हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में जिसमें मैं पॉलिटी का क्लास लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने अनुसूची पढ़ा दिया था जो कि 12 अनुसूची होते हैं और मैंने बताया था कि भाग कराऊंगा अगले वीडियो में, जो कि हम आज फर्स्ट लेके आ गए हैं भाग, जो कि फर्स्ट भाग है उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो इसी को हम देखेंगे। यानी कि देखिए, हमारा संविधान एक प्रकार किताब है, उसमें 22 चैप्टर है, उसे 22 भाग कहते हैं। और पहला भाग का नाम है, यानी कि पहला चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसी में एक टॉपिक रहता है, यानी कि उसे अनुच्छेद कहा जाता है। तो देखते हैं पहला अनुच्छेद में क्या कह रहा है। उसमें देखिए कह रहा है कि यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है। देखिए 1 से लेकर 4 तक है अनुच्छेद, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम है संघ राज्य क्षेत्र। उसमें 4 अनुच्छेद है 1 से लेके 4 तक। तो उसमें देखते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है, देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। संघ का इंग्लिश में यूनियन होता है। और ये इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। बस अनुच्छेद में ऐसा ही कहा गया है। और देखिए, संघ के अंतर्गत 3 प्रकार का क्षेत्र आता है। पहला है राज्य का क्षेत्रफल, जो हो गया हमारे पास है। एक केंद्र शासित का हो गया क्षेत्रफल, और एक अर्जित भूमि होता है, यानी कि दूसरों द्वारा किसी प्रकार को मिला दिया गया है दूसरे देश का अपने राज्यों में, यानी कि अपने देशों में। जैसे कि सिक्किम है, उसे बनाया गया है दूसरों द्वारा, यानी कि अर्जित भूमि द्वारा उसे बनाया गया है। चलिए अनुच्छेद 2 में देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारत नए राज्यों का, यानी नए राज्य बना सकता है। भारत नए राज्य स्थापना कर सकता है। इसकी जो कि माने नए राज्य संसद बनाएगा। देखिए, पहला में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में कहा गया है कि भारत यानी कि नए राज्य को बनाया जा सकता है। और तीसरा में क्या कहा गया है कि नए राज्य जो बना हुआ है इसे तोड़ फोड़, यानी कि पुराने राज्य को भी तोड़ फोड़ किया जा सकता है। पहले मिला लो फिर उसको तोड़ फोड़ कर दो, उसके नाम सीमा में चेंज किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में यही बताया गया है। देखिए हो गया, ये 4 गो इसमें अनुच्छेद है। तो चौथा उसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को, अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। 368 है, उससे बाहर रखा गया है। 368 यानी कि इसमें रहता है तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर खोजता है। अगर आप नए राज्यों को मिला रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसके नामों में, तो आप तो संसद कर सकता है, उसमें राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही देखिए, पहला में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, एक हो गया। दूसरा में कहा गया है कि हम नए राज्य को बना सकते हैं। और तीसरा में कहा गया है, देखिए, दूसरा में नए राज्यों को मिलाया जा सकता है। तीसरा में कहा गया है कि राज्यों को तो उसको नाम, स्थान, सीमा उसको चेंज किया जा सकता है। ये 3 गो याद हो गया। उसके बाद देखिए, चौथा में कहा गया है कि 2 और 3 अनुच्छेद को 368 से बाहर रखा गया है। ये हो गया। और देखिए, इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, ये कुछ अलग पॉइंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। जिसमें कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, सबसे पहले जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषा के आधार पर टूटने वाला राज्य था। इसके बाद ये तो सभी भारत में मांग होने लगा भारत अपने भाषा के आधार पर तोड़ने का। तो इसीलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसमें अध्यक्ष फजल अली और सदस्य हृदयनाथ कुंजूर और के.एम. पनिकर थे। 1953 में बना था
राज्य पुनर्गठन आयोग। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली, इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली और हरजग कुंजूर और KM पनिकर। इसके बाद देखिए 1956 में, देखिए 1956 में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणी यानी कि ABCD में तोड़ दिया गया। सबसे पहले राज्य का नाम नहीं था, उसे ABCD में तोड़ दिया गया था। तोड़कर उसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ABCD यानी कि राज्य कुछ था ब्रिटिश, कुछ था राजाओं वाला, उसी को मिला के बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया। ये हो गया करेंट अफेयर्स यानी कि स्टैटिक जीके का 5 अगस्त 2019 में। लद्दाख को केंद्र शासित उसी दिन बनाया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। तेलंगाना जो हमारा राज्य बना 2 जून 2014 को, तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ऐसे याद कर लीजिएगा। और ये सेम ईयर, देखिए सेम ईयर है, सेम मंथ है, 1/9/15। छत्तीसगढ़ 1 तारीख को, उत्तराखंड 9 तारीख को और झारखंड 15 तारीख को ये अपना राज्य बना था। ये देख लीजिए। और इसके बाद कुछ एक और है, ये देख लीजिए सिक्किम। सिक्किम जैसे कि हमारा एक अर्जित यानी कि सह राज्य बना था 1974 में और पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। 1974 में ये हमारा सह राज्य बना और 1975 में ये हमारा पूर्ण रूप से राज्य बन गया था। इसमें 35वां संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य बना यानी कि राज्य जैसा, और उसके अगले साल इसे 36वां संविधान संशोधन करके उसे अपना राज्य बना दिया गया था सिक्किम को। इसके बाद हम पहले ही बता चुके थे भाग 22 होता है। आज मैं भाग 1 को पढ़ाया था, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसके, और अनुसूची 12 है उसको मैंने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। इसके बाद देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है, देखिए भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, ये हो गया। इसमें फर्स्ट में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन है। और अनुच्छेद 2 में कहा गया था नए राज्यों को मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अपने राज्य को उसके सीमा परिवर्तन किया जा सकता है, नाम परिवर्तन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया, यानी कि राष्ट्रपति की साइन की ज़रूरत नहीं है, इसे संसद करेगा। संसद नए राज्य को मिलाएगा उसे, और उसके नाम भी परिवर्तन करेगा। हो गया 1 से 4 तक अनुच्छेद, जिसमें भाग 1 में था। भाग 1 का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो कि भाग 2 है उसको लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा वीडियो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।